हाय, मैं जानकी हूँ। आज मैं एक हॉरर थ्रिलर मूवी हेरेटिक के बारे में समझाने जा रही हूँ। मूवी की शुरुआत एक पब्लिक पार्क में होती है, जहाँ दो मॉर्मन मिशनरी, सिस्टर बार्नेस और सिस्टर पैक्सटन, पोर्नोग्राफी के बारे में बात कर रही हैं। बार्नेस मॉर्मन धर्म में अधिक एक्सपीरियंस लगती है, पोर्नोग्राफी में नहीं, क्योंकि उसने पिछले महीने में ही 7 लोगों को धर्म परिवर्तित किया है। पैक्सटन थोड़ी नाइव लगती है, हालांकि वह अपने धर्म के प्रति ब्लाइंडली फेथफुल है। वह बताती है कि उसे उस पोर्नोग्राफिक मूवी में एक्ट्रेस के लिए बुरा लगा जो उसने देखी थी। फिर यह पता चलता है कि वे उन लोगों से मिलने जा रही हैं जिन्होंने पहले उनके चर्च में इंटरेस्ट दिखाई थी। कुछ ही देर बाद वे एक घर पहुंचती हैं और बार्नेस अपनी साइकिल को पास की फेंस से बांध देती है। वह की अपनी जेब में रखती है, दरवाजा खटखटाती है और जल्द ही एक रिटायर्ड इंग्लिशमैन, मिस्टर रीड, उनका स्वागत करता है। दोनों बहनें अपना परिचय देती हैं और बताती हैं कि वे यहाँ चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स में उनकी इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करने आई हैं। रीड इंटरेस्ट दिखाता है और उन्हें अंदर आने का इनविटेशन देता है, यह कहते हुए कि मौसम खराब है। लेकिन मिशनरी बताती है कि अंदर आने के लिए उनके साथ एक महिला का होना जरूरी है, सेफ्टी रीजन से। वह चार्मिंग इंग्लिशमैन उन्हें अश्योर करता है कि उसकी पत्नी घर पर है और फिलहाल ब्लूबेरी पाई बना रही है। वह मौजूद है, प्रॉमिस करता हूँ, बस अंदर आ जाओ। एक बार अंदर आने के बाद मिस्टर रीड उनके गीले कोट्स लेकर पास में हैंग करने की ऑफर करता है। बहनें इसके लिए अग्री कर जाती हैं और वह आदमी चला जाता है, यह कहते हुए कि वह स्नैक्स भी चेक करेगा। कुछ मिनट बाद वह वापस आता है और कहता है कि उसकी पत्नी जल्द ही पाई लेकर आएगी। तीनों वार्म ड्रिंक्स के साथ बैठते हैं और कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। लेकिन धर्म के बारे में बात करने से पहले रीड बहनों से उनके पर्सनल हिस्ट्रीज के बारे में पूछता है। पैक्सटन बताती है कि वह चर्च में पैदा हुई और पली बढ़ी है, जबकि बार्नेस कहती है कि उसकी मां ने उसके पिता के गुजरने के बाद कन्वर्ट किया था। वे कुछ अलग अलग चर्चों में गए थे, क्योंकि उन्हें यह तय करने में मुश्किल हो रही थी कि किस रास्ते पर चलना है। रीड कहता है कि वह फेथ ढूंढने के स्ट्रगल को समझता है और यह एडमिट करता है कि यह एक पर्सनल चैलेंज है जिसका उसने लंबे समय तक सामना किया है। फिर वह सिस्टर बार्नेस की ओर मुड़ता है और पूछता है कि उसके पिता की मृत्यु कैसे हुई। बार्नेस इस पर्सनल सवाल से थोड़ी शॉक्ड होती है, लेकिन जवाब देती है कि यह लो गेहरिग्स डिजीज एलिस थी। रीड मिसयह करके ब्लूबेरी डिजीज के बारे में जोक करता है। हालांकि वह जल्दी ही अपनी मिस्टेक समझ जाता है और एक्सप्लेन करता है कि उसे लगा कि बार्नेस पाई से जुड़ा जोक कर रही है। पैक्सटन सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह मृत्यु के बाद एक बटरफ्लाई बनकर लौटना चाहेगी, ताकि वह अपने लव्ड वंस के करीब रह सके और उनकी फिंगर्स पर बैठकर साइन दे सके। ऑकवर्ड मोमेंट के बावजूद रीड कॉन्वर्सेशन को धर्म की ओर मोड़ देता है। शुरुआत में वह उनके धर्म के प्रति रिस्पेक्ट दिखाता है, लेकिन जल्द ही उसका टोन बदल जाता है जब वह मॉर्मन धर्म में पॉलीगैमी के हिस्ट्री जैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर चर्चा करता है। बार्नेस एक्सप्लेन करती है कि पॉलीगैमी एक समय में स्पिरिचुअल मिशन था, ताकि मॉर्मन कम्युनिटी को हार्डशिप और ब्लडशिप के बाद ग्रो करने में मदद मिल सके। वह आगे कहती है कि इसे चर्च से हटा दिया गया क्योंकि यह अब नेसेसरी नहीं था। हालांकि रीड इस टॉपिक को छोड़ने को तैयार नहीं है, भले ही वह देख रहा है कि दोनों मिशनरी विजिबली अनकंफर्टेबल हैं। वह बाइबल के रेवलेशंस की रिलायबिलिटी पर डाउट करता है, अगर ये टीचिंग्स देने वाले लोग खुद फ्लॉड और सिंफुल ह्यूमंस हैं। इसके अलावा रीड पूछता है कि कोई कैसे श्योर हो सकता है कि उनकी रिलीजियस टीचिंग्स सच हैं। पैक्सटन कामली जवाब देती है कि वह अपने धर्म पर बिलीव करती है क्योंकि यह उसे अच्छा फील कराता है। जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, मिशनरी को रियलाइज होता है कि रीड उनकी बात सुनने के बजाय अपने व्यूज इम्पोज करने में अधिक इंटरेस्टेड है। बार्नेस उसके मोनोलॉग को बीच में ही इंटरप्ट करती है और उसकी पत्नी से मिलने का रिक्वेस्ट करती है। रीड एक सेकंड के लिए हेजिटेट करता है, लेकिन उनसे बात करने के लिए अग्री कर जाता है और रूम से बाहर चला जाता है। जब वे लिविंग रूम में अलोन होते हैं, तो बार्नेस टेबल पर रखी कैंडल को चेक करती है। उस पर लिखा है कि यह ब्लूबेरी पाई सेंटेड है, जिसका मतलब है कि कोई पत्नी पाई नहीं बना रही है, या फिर उसे ब्लूबेरी पाई बहुत पसंद है। इससे सडनली बार्नेस को रियलाइज होता है कि रीड उन्हें डिसीव कर रहा है। वह यह इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड को देती है और दोनों इस कंक्लूजन पर पहुंचती हैं कि उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। जब रीड इवेंचुअली वापस आता है, तो उसके साथ न तो पाई होती है और न ही उसकी पत्नी। इसके बजाय वह उन्हें किचन में इनवाइट करता है। वे इस ऑफर को रिफ्यूज कर देती हैं और बार्नेस झूठ बोलती है कि उन्हें चर्च से एक कॉल आया है।
डिसअपॉइंटेड रीड अंदर चला जाता है और कहता है कि वह अपनी पत्नी को बताएगा कि उनके गेस्ट जाने वाले हैं। बार्नेस उसके जाने का वेट करती है, फिर पैक्सटन को बताती है कि उन्हें इमीडिएटली यहाँ से निकलना चाहिए। दोनों महिलाएं बिना कोट्स के एग्जिट की ओर रश करती हैं, लेकिन पाती हैं कि डोर लॉक्ड है। पैक्सटन फिर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि नो नेटवर्क है। सडनली वे अंदर से एक नॉइज सुनती हैं और 1 सेकंड बाद घर की लाइट्स बंद हो जाती हैं। इससे महिलाओं को रिलक्टेंटली घर के अंदर और डीप जाना पड़ता है, जहां वे एक लाइब्रेरी में पहुंचती है। रीड भी रूम में अराइव करता है और उनका फिर से वेलकम करता है। मिशनरी एक्सप्लेन करती है कि उन्हें एज सून एज पॉसिबल निकलना होगा। रीड कामली उन्हें जाने के लिए कहता है और महिलाएं अपने कोट्स उठाती हैं जो पास में प्लेस्ड हैं। सरप्राइजिंगली उनकी साइकिल की लॉक की पैक्सटन की पॉकेट में है, जबकि अंदर आते समय बार्नेस ने इसे अपनी पॉकेट में रखा था। बार्नेस रीड से डोर खोलने के लिए कहती है, लेकिन वह एक्सप्लेन करता है कि यह टाइमर सिस्टम की वजह से लॉक्ड है। वह आगे कहता है कि फ्रंट डोर अगली सुबह तक नहीं खुलेगा। रीड उन्हें बैक डोर के रूप में ऑल्टरनेटिव ऑफर करता है, लेकिन वे हेजिटेट करती हैं, कुछ रॉन्ग महसूस करती हैं। वे फ्रंट डोर से निकलने पर इंसिस्ट करती हैं, लेकिन रीड रिफ्यूज कर देता है, यह कहते हुए कि यह पॉसिबल नहीं है। सडनली उसका टोन सिनिस्टर हो जाता है और वह उन पर चर्च के कॉल के बारे में झूठ बोलने का अक्यूज करता है। बार्नेस इंसिस्ट करती है कि यह कोई एक्सक्यूज नहीं था, लेकिन रीड आर्ग्यू करता है कि यह इम्पॉसिबल है। वह रिवील करता है कि घर की वॉल्स और सीलिंग्स मेटल से बनी हैं, जो किसी भी सिग्नल को ब्लॉक करती हैं। पैनिक्ड बार्नेस रीड से पूछती है कि क्या उसके पास फोन है, लेकिन वह क्लेम करता है कि उसके पास नहीं है। मैं ओल्ड हूँ, मुझे फोन के बारे में कुछ नहीं पता। फ्रस्ट्रेटेड बार्नेस बैक डोर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि वह बेसमेंट की ओर जाता है। वह एक और डोर खोलती है, लेकिन वह भी बेसमेंट की ओर जाता है, न कि एग्जिट। ट्रैप महसूस करते हुए बार्नेस इंसिस्ट करती है कि स्टेट के प्रेसिडेंट को पता है कि वे यहाँ हैं। पैक्सटन एक स्टोरी गढ़ती है और कहती है कि पुलिस ने उन्हें घर के सामने अराइव होते देखा था। वे रीड से वार्निंग देती हैं कि वह उन्हें जाने दे, नहीं तो उन्हें ट्रबल हो सकती है। हालांकि वह उनकी कंसर्न्स को डिसमिस कर देता है और फाइनली अपने ट्रू इंटेंशंस रिवील करता है। रीड कहता है कि मिशनरी दूसरों को अपने आइडियाज बेचते हैं, लेकिन आज वह उन्हें अपने आइडियाज बेचेगा, लॉजिक के थ्रू उनकी फेथ को तोड़ने की कोशिश करेगा। रीड अनाउंस करता है कि कोई गॉड नहीं है। इसके बाद वह एक दरवाजे पर बिलीफ और दूसरे पर डिसबिलीफ लिखता है। यदि लोग उसकी दलीलों के बावजूद अपने धर्म में विश्वास बनाए रखते हैं, तो उन्हें बिलीवर दरवाजे से गुजरना चाहिए, लेकिन यदि वे उसके दृष्टिकोण से सहमत होते हैं, तो उन्हें डिसबिलीवर दरवाजा चुनना चाहिए। टफ पैक्सटन सोचती है कि यदि वे रीड से सहमत होते हैं, तो वे सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकते हैं। वह जल्दी ही हार मान लेती है और अंग्रेज व्यक्ति की इंटेलिजेंस की सराहना करती है। फिर वह कहती है कि उन्हें डिसबिलीफ के मार्ग से बाहर निकलना चाहिए। हालांकि बार्न्स अपने डर के बावजूद अपने फेथ पर अडिग रहती है। वह रीड की दलीलों को खंगालती है और उसे गलत साबित कर देती है, बिलीफ के मार्ग को चुनते हुए। वह पैक्सटन से पूछती है कि क्या वह अभी भी गॉड में विश्वास रखती है, और पैक्सटन इसकी पुष्टि करती है। बार्न्स फिर अपने दोस्त का हाथ पकड़ती है और उसे बिलीफ के दरवाजे से ले जाती है, लेकिन जैसे ही वे बेसमेंट में पहुंचते हैं, रीड उनके पीछे दरवाजा लॉक कर देता है। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते हैं, वे एंग्शियस हो जाती हैं, यह महसूस करते हुए कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चीजें और भी डरावनी हो जाती हैं जब वे अचानक किसी के फुटस्टेप्स सुनती हैं। बार्न्स ने पहले ही एक छोटी नाइफ छिपा ली थी जब रीड ऊपर की लाइब्रेरी में उन्हें भाषण दे रहा था। वह नाइफ पैक्सटन को देती है और खुद को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है। वह समझाती है कि जब वह मैजिक अंडरवियर कोड वर्ड बोलेगी, तो पैक्सटन को रीड पर हमला करना चाहिए। हालांकि जब दरवाजा खुलता है, तो रीड की बजाय एक वुमन अंदर आती है। वह ग्रे ड्रेस पहने स्केलेटल जैसी दिखाई देती है, एक हाथ में लैंटर्न और दूसरे में ब्लूबेरी पाई पकड़े हुए। दोनों महिलाएं स्कैर्ड होती हैं, यह समझने में असमर्थ कि वह एक ह्यूमन है या गोस्ट। तभी दीवार में लगे स्पीकर से रीड घोषणा करता है कि वे एक मिरेकल देखने जा रहे हैं। वह बताता है कि वह वुमन एक प्रॉफेट है और उसके हाथ में जो ब्लूबेरी पाई है, उसमें पॉइजन है। वह इसे खाएगी, जिससे उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन गॉड के मिरेकल से वह रिवाइव हो जाएगी। ठीक समय पर वुमन पाई खाती है और तुरंत डेड हो जाती है। रीड दावा करता रहता है कि वह कम बैक टू लाइफ होगी, लेकिन तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है
जिससे वह देखने के लिए बाहर चला जाता है। यह बार्न्स और पैक्सटन के लिए मौका होता है। वे शाउट करके बाहर किसी को सतर्क करने की कोशिश करती हैं, लेकिन रीड ने घर को साउंड प्रूफ कर रखा होता है। फिर वे एक क्लॉथ को जलाकर स्मोक बनाने का प्रयास करती हैं, ताकि यह एक सिग्नल के रूप में काम करे। इस बीच एक चर्चमैन दरवाजे पर आता है और 2 मिशनरीज के बारे में पूछता है, लेकिन वह चर्चमैन नहीं बल्कि कोई और है। रीड झूठ बोलता है कि 2 महिलाएं आई थी, लेकिन तुरंत लौट गईं। यह भी पता चलता है कि उसने पहले ही उनकी बाइसिकल्स हटा दी थी, ताकि कोई सस्पेशन न करे। उसका झूठ चर्च वर्कर को संतुष्ट कर देता है और वह चला जाता है। नीचे बार्न्स और पैक्सटन अपने स्मोक सिग्नल बनाने में सफल हो जाती है। तभी डेड प्रॉफिट अचानक अलाइव हो जाती है, जिससे वे शॉक्ड हो जाती हैं। कुछ ही सेकंड बाद रीड वापस आता है और प्रॉफिट को बाहर ले जाता है। वह एक्साइटेड होकर उनसे पूछता है कि उन्होंने क्या अनुभव किया। हालांकि बार्न्स को एहसास होता है कि रीड उनके फेथ को हिलाने के लिए साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स अपना रहा है। वह उसकी ट्रिक में नहीं फंसती और कहती है कि यह कोई मिरेकल नहीं बल्कि सिर्फ एक इल्यूजन था। वह पैक्सटन को कोड वर्ड मैजिक अंडरवियर कहकर सिग्नल देती है, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में रीड पहले हमला कर देता है और बार्न्स का थ्रोट स्लिट कर देता है। डरी हुई पैक्सटन दरवाजे की ओर दौड़ती है, मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। रीड उसे काम करने की कोशिश करता है और कहता है कि बार्न्स रिसरेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब पैक्सटन वापस बेसमेंट में जाती है तो रीड बताता है कि बार्न्स वोंट कम बैक। रीड बार्न्स की बाह से एक धातु की वस्तु निकालता है, जिसे पैक्सटन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के रूप में पहचानती है। वह समझाती है कि यह रिसरेक्शन नहीं बल्कि एक ट्रिक था। वह यह भी अनुमान लगाती है कि रीड ने तब वुमन को बदल दिया था जब डोरबेल बजी थी और वे डिस्ट्रैक्टेड हुए थे। रीड कहता है कि यदि वह सही है तो सबूत के लिए उसे बेसमेंट में जाना होगा। सच्चाई जानने के लिए डिटरमाइंड पैक्सटन सहमत हो जाती है और अंदर जाती है। उसे वहां एक डेड बॉडी मिलता है, जिससे उसका अनुमान सही साबित होता है। वह चिल्लाकर कहती है कि वह सही थी, लेकिन गुस्से में रीड सेलर डोर लॉक कर देता है। इसके बावजूद पैक्सटन और गहराई में जाती है और एक दरवाजा ढूंढती है, जो उसके बाइसिकल लॉक से लॉक्ड होता है। वह अपनी पॉकेट में रखी की का उपयोग करके उसे खोलती है और देखती है कि रीड ने कई विमेन को कैप्टिव कर रखा है। रीड उसके पीछे आता है और पूछता है कि क्या उसने अपना आंसर पा लिया। पैक्सटन आखिरकार समझ जाती है कि रीड शुरू से ही उन्हें मैनिपुलेट कर रहा था। रीड स्वीकार करता है कि उसका ट्रू रिलीजन कंट्रोल है। वह कहता है कि उसे दूसरों को कंट्रोल करने में प्लेजर मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस करती हैं। यह सुनकर पैक्सटन फ्रस्ट्रेटेड होकर क्राई करने लगती है, लेकिन अचानक वह अपनी नाइफ निकालती है और रीड की नेक स्टैब कर देती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन घर मेज जैसा होता है। रीड उसे पकड़ लेता है और उसके स्टमक स्टैब कर देता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं, ब्लीडिंग। रीड उससे कहता है कि वह उनके लिए प्रे करे। हालांकि पैक्सटन अपनी फेथ में स्ट्रांग रहती है और प्रे करती है, लेकिन जैसे ही रीड उसे मारने वाला होता है, अचानक एक वुडन ब्लॉक उसके सिर में लगता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। पैक्सटन देखती है कि बार्न्स ने अपनी लास्ट स्ट्रेंथ लगाकर उसे बचाया था। अपने दोस्त को गुड बाय कहने के बाद पैक्सटन विंडो जंप करके बाहर आ जाती है। वह थोड़ी देर बैठकर ब्रीथ लेती है। तभी एक बटरफ्लाई उसके हाथ पर बैठती है। शायद यह संकेत है कि उसकी दोस्त बार्न्स अभी भी उसके साथ है, या शायद वह भी वहीं डाई हो गई थी, या शायद यह सिर्फ एक बटरफ्लाई थी, या शायद यह सिर्फ एक मूवी थी। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।